हेलो एवरीवन। सभी लोग फटाफट ऐड हो जाएं। और न्यू वैकेंसी यूपीपी को लेकर के उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वो सभी लोग ध्यान देंगे। और फॉर्म फिलअप करने में कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है वो ध्यान देना है, ठीक है। फटाफट सभी ऐड हो जाएं, उसके बाद हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है जैसे कि यूपीएसआई का फॉर्म को जो एग्जाम्स डेट थी उसमें अभी 14-15 मार्च को होने वाला है, ठीक है। वो यूपीएसआई का है। लेकिन अभी न्यू वैकेंसी यूपी कांस्टेबल जिसमें बहुत सारी पोस्टें हैं और टोटल पोस्ट 32,689 पोस्ट हैं। तो ये न्यू वैकेंसी है, इसका भी फॉर्म सभी को फिलअप करना है, ठीक है। और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है और हर जगह अपना 100% देना है, क्लियर। तो इस वैकेंसी की डिटेल मैं आप सभी को बताता हूँ अभी, ठीक है। पहली चीज़ है ये जो यूपीपी कांस्टेबल की, इसमें और भी अन्य पोस्टें हैं वो मैं बताता हूँ। ये अभी लास्ट 31 दिसंबर 2025 से इसका फॉर्म फिलअप करना चालू हुआ है, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया चालू ही है। और जिसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, कौन कौन सी देख लो। कांस्टेबल सिविल पुलिस की है, पीएसी की है, आर्म पुलिस की है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, और ओमेन बटालियन है कांस्टेबल की, जेल वार्डन है, ठीक है, मेल एंड फीमेल के लिए, और माउंटेन पुलिस है, ठीक है। ये हमारी इतनी पोस्टें हैं। कांस्टेबल सिविल पुलिस की है, ठीक है, और हमारी पीएसी की है, आर्म पुलिस की है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की है, ओमेन बटालियन कांस्टेबल की है, जेल वार्डन की है, मेल एंड फीमेल, और माउंटेन पुलिस की है। कुल 32,689 सॉरी 79 पोस्ट हैं, ठीक है। अब इसमें आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, योग्यता क्या होगी, आगे की प्रोसेस क्या होगा पूरा, वो एक बार सब लोग ध्यान से सुन लो, समझ लो। उसके बाद आप सभी लोग अपना अपना फटाफट करवा के रेडी हो जाओ, ठीक है। इसमें योग्यता क्या दिया गया है, क्वालिफिकेशन सबकी 12वीं होनी चाहिए। अगर आपकी 12वीं है तो ऑनलाइन कर सकते हैं, और 12वीं नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और 10वीं किया है तो 10वीं से नहीं होगा, क्लियर इसमें दिया है, ठीक है। इसमें सिर्फ 12वीं पास स्टूडेंट ही कर सकते हैं, क्लियर। साफ दिया गया है कि 10वीं पास उम्मीदवार पात्र नहीं है, ठीक है। आयु सीमा कितना होगा, तो आयु सीमा सभी की होगी 18 से 25 वर्ष, क्लियर। आयु सीमा होगी 18 से 25 वर्ष, और महिला उम्मीदवार के लिए 18 से 28 वर्ष, ठीक है, 3 साल एक्स्ट्रा। SC ST OBC के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की राहत भी दी गई है, ठीक है। SC ST OBC के लिए आयु सीमा में 3 वर्षों की राहत भी दी गई है, वन टाइम रिलैक्सेशन, मतलब 3 साल की छूट भी दी गई है, ठीक है। और जो उम्र की गणना होगी वो 1/7/2025 के आधार पर होगी, ठीक है। 1/7/2025 के आधार पर होती है, मतलब 1 तारीख 7वां महीना 2025 के आधार पर आपकी एज को काउंट किया जाएगा, क्लियर। और इम्पोर्टेंट डेट क्या है, तो ये जो यूपीपी कांस्टेबल की है वैकेंसी, ये हमारी एक सेकेंड 31 दिसंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। लास्ट 2025 डेट से बोले तो 31 दिसंबर 2025 से, क्लियर। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी 2026 है। सभी लोग फटाफट अपना करवा लेंगे। फीस की भुगतान आखिरी तारीख 30 जनवरी 2026 है। जो इसकी फीस की भुगतान की लास्ट तारीख है वो 30 जनवरी, एक सेकेंड, हाँ 30 जनवरी 2026 है। इस डेट तक आपकी अपनी फीस जमा करवा सकते हैं, क्लियर। और फीस समायोजन सुधार की अंतिम तिथि 2 फरवरी 2026 है। लिखित परीक्षा जल्द घोषित होगी, ठीक है, मतलब आपका एग्जाम कब होगा उसकी डेट बहुत जल्द आएगी। आवेदन शुल्क सबको पता होना चाहिए कि सामान्य OBC AWS 500 रुपये रहेगा, ठीक है।
SC/ST का 400 एंड इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 चरण होंगे, ठीक है। रिटेन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ध्यान देना, ठीक है। रिटेन एग्जाम तो होता ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी होगा और उसके पश्चात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब माप जांच, आपकी फिजिकल जांच एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी रहेगा मेडिकल परीक्षण। उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही अगले चरण के लिए चयन होंगे, ठीक है। मतलब इन चारों प्रोसेस के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आप सेलेक्ट होंगे। कौन कौन सा? लिखित परीक्षा, कुल 4 चरण होंगे चयन प्रक्रिया के। पहला होगा रिटेन एग्जाम्स, ठीक है। लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, और मेडिकल परीक्षा। ये 4 चीज़ें रहेंगी: लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, माप जांच और मेडिकल परीक्षा, ठीक है। इन चारों प्रोसेस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के लिए चयन होंगे। क्लियर? अब लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट है जो हमारे शामिल होंगे? वो 4 रहेंगे, सबको पता है। सामान्य ज्ञान, GS, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता, तार्किक और बुद्धि आधारित प्रश्न, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे, बोले तो GS, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। क्लियर? आवेदन कैसे करें? आवेदन का भी प्रोसेस दिया है पूरा, ठीक है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR पहले करना होगा। सबसे पहले यूपी पुलिस OTR में रजिस्टर करें। वेबसाइट सबको पता है, UPPBPP, ठीक है, .gov.in, ठीक है। वेबसाइट सबको पता है, जैसे UPPBPB.gov.in। क्लियर? यह रजिस्ट्रेशन भविष्य में सभी UPP RPB भर्ती के लिए काम आता है। क्लियर? मतलब एक टाइम करोगे और हमेशा के लिए काम आएगा। क्लियर? क्योंकि ये एक ही बार करना होता है OTR, ठीक है। OTR के बाद लॉगिन करें, सही जानकारी दर्ज करें, नाम, जन्मतिथि, पते, शिक्षा विवरण, ये सारा प्रोसेस जो भी है अपना अच्छे से देख करके पूरा डिटेल फिल कर देंगे, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे फोटो, सिग्नेचर, बारहवीं का प्रमाण पत्र। क्लियर? शुल्क भुगतान करें, सबमिट बटन दबाएं और ध्यान दें अगर आप सबमिट कर देते हैं, कभी कोई मिस्टेक हो जाता है या बाद में पता चलता है तो उसकी जो, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, संशोधन की जो अंतिम तारीख है वो एक बार देख लें, उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा प्रोसेस सही कर लें, ठीक है। आवेदन और पूरा नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, UPPBPV.gov.in पे, वहाँ से आप सही कर सकते हैं। क्लियर? आवेदन की अंतिम तिथि है 30 जनवरी 2026। सभी एक बार ध्यान दें, आवेदन की अंतिम दिन कितनी है? 30 जनवरी। आज कितना? 17 तारीख, ठीक है। 17 या 16, एक सेकेंड, हाँ 17 जनवरी है। तो 30 जनवरी तक सभी लोग अपना फटाफट करवा लें। OTR रजिस्ट्रेशन पहले से कर लेना बेहतर होगा सभी के लिए। दस्तावेज स्कैन किए हुए रखें, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, बारहवीं मार्कशीट। क्लियर? और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी को प्रिपरेशन दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से करना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट दिए गए हैं हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है और बेटर परफॉर्म करना है। क्लियर? बाकी और कुछ नहीं है, सारी चीज़ें इतनी ही हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी अगर आपने 12वीं किया है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डेट इज द क्लियर। ओके, तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और बेहतर परफॉर्म करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।